परंपरा से पानी बचाओ मुहिम के तहत अब बात उदयपुर की बावड़ियों की, जो जल संरक्षण की बेशकीमती विरासत है, लेकिन संरक्षण नहीं होने की वजह से बावड़ियों का वजूद खत्म होने के कगार पर है। लेक सिटी की बदहाल बावड़ियां, संकट में जल संरक्षण की विरासत। लेक सिटी की ये बदहाल बावड़ियां हैं जो कभी लोगों की प्यास बुझाती थी, शहर की शान हुआ करती थी। अब इन बावड़ियों का वजूद खत्म होने की कगार पर है। राजा महाराजाओं ने काफी पहले परंपरा से पानी की समस्या का समाधान करने की बात समझ ली थी और इन बावड़ियों को बनवाया था, लेकिन बावड़ियों का संरक्षण नहीं किया गया। अब शहर की ज्यादातर बावड़ियां अपना मूल स्वरूप खोती जा रही हैं। सीवरेज पानी से भरी हुई हैं, झाड़ियां उगाई हैं, अतिक्रमण का शिकार हो रही हैं। हालत ऐसी हो गई है कि कुछ ही बावड़ियों में पीने लायक पानी है। हालांकि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बावड़ियों के जीर्णोद्धार का काम शुरू किया गया है, लेकिन बावड़ियों में सीवरेज का पानी नहीं पहुंचे, इसका इंतजाम नहीं किया जा रहा है। उदयपुर के नगर के अंदर 32 बावड़ियां हैं जिनको स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में जीर्णोद्धार का कार्य किया जा रहा है, लेकिन जीर्णोद्धार के साथ साथ उनके जल की गुणवत्ता के लिए कार्य नहीं किया जा रहा है, क्योंकि कई बावड़ियां जो है आज भी पानी की सप्लाई पीने के लिए हो रही है जो अच्छी है, लेकिन अधिकांश जो है वो प्रदूषित हैं और उनमें सीवर का पानी जा रहा है। सीवर का पानी जाने की वजह से हमारे जो प्राकृतिक जो परंपरागत जो स्रोत थे जो राजा महाराजाओं के समय बनाए हुए थे, आज वो प्रदूषित हो गए। शहर के कई इलाकों की पहचान जिन ऐतिहासिक बावड़ियों के नाम पर होती है, उन बावड़ियों का वजूद पूरी तरह से खत्म हो चुका है। शहर के बाशिंदे इन बदहाल बावड़ियों को बचाने को लेकर कई बार आवाज उठा चुके हैं, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया। गांव की ऐतिहासिक सुल्तान बावड़ी है जो पिछले लंबे समय से बदहाली का शिकार जो है वो हो रही है। ये एक ऐतिहासिक धरोहर है और इसको सहेजने का कार्य हम सबकी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि इस तरह की जो ऐतिहासिक धरोहर है उनको सहेजे, ताकि आने वाली पीढ़ी को हम इन ऐतिहासिक जो धरोहर हमको मिली है उनसे इनको हम रूबरू करा सकें। जिला प्रशासन से अनुरोध है कि इस तरह की जो भी ऐतिहासिक धरोहर हो, चाहे वो बेदला की ये बावड़ी हो, सुल्तान बावड़ी, या इसके अलावा जो भी शहर की बावड़ियां हो, उनको सहेजने का कार्य, उनको सुधारने का कार्य जिला प्रशासन को करना चाहिए, ताकि इस बावड़ी में अगर इस तरह का कार्य, इसको सुधारने का कार्य जिला प्रशासन करेगा तो निसंदेह ये वापस पुराने वाले स्वरूप में अस्तित्व में लौट पाएगी। अंबा माता की बावड़ी बनी है बरसों से, दरबार के जमाने से इतिहास है इसका, और काफ़ी लोग पानी पीते थे किस जमाने में, और आज इसकी ये हालत है कि उसके अंदर सीवरेज का पानी आता है और गंदगी होती है। आज वो पीने का पानी गंदा हो गया तो कौन पिएगा? एक जानवर भी नहीं पीता, इतनी गंदगी है। तो इसको भाई प्रशासन और सभी को, जो भी इसके जिम्मेदार लोग हैं, उनके निवेदन करता हूँ कि इसकी जिम्मेदारी लें, और या किसी को आपसे नहीं होता तो किसे करो। जरूरत है वजूद खोती जा रही इन बावड़ियों को बचाने की, गंदे पानी से मुक्त कराने की, ताकि जल संरक्षण की ये विरासत बची रहे। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए उदयपुर से कपिल श्रीमाली की रिपोर्ट। आज आपको दर्शन करवाएंगे खास शिव मंदिर के, जिसे मरुधरा का पशुपतिनाथ धाम कहते हैं, क्योंकि कंचनिया महादेव मंदिर में स्थापित शिवलिंग अपने स्वरूप और खासियत में काठमांडू के पशुपतिनाथ की तरह है। देखिए झुंझुनू से इम्तियाज भाटी की ये खास रिपोर्ट।
मैं झुंझुनू के मंडावा कस्बे में हूँ। मंडावा अपने आप में पर्यटन नगरी के रूप में जाना जाता है, लेकिन इस मंडावे की एक खास बात और है। यहाँ पर एक शिव मंदिर है। इस शिव मंदिर में स्थापित शिवलिंग अपने आप में अद्भुत है और ये कहते हैं कि ऐसा भारत में 2 ही शिवलिंग है, एक नेपाल के पशुपति मंदिर में है और एक झुंझुनू के मंडावा में है। अपनी हवेली और फिल्म के शूटिंग के लिए मशहूर मंडावा की एक और खासियत है और वो है पारदर्शी शिवलिंग। कंचनिया महादेव मंदिर के नाम से प्रसिद्ध इस मंदिर के अभूत शिवलिंग की चर्चा पर्यटकों के जरिए देश और विदेश तक है। मान्यताओं के मुताबिक यहाँ पर एक साधु आए थे। साधु ही अपने साथ इस शिवलिंग को लेकर मंडावा आए थे। साधु ने मंडावा के सेठ हरचंद राय ढांढणिया को इस शिवलिंग को सौंपा था। पारदर्शी शिव मंदिर है। ये पूरे राजस्थान का मैंने पहली मूर्ति है और ये 200 साल का लगभग पुराना मंदिर है। और ये कोई महात्मा जी आए थे, महात्मा जी ने सेठ अर्चना जी ढांढणिया जी को मूर्ति दी और उसके बाद में ये स्थापना करा दी। आपको बता दें कि काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर की तर्ज वाले इस शिवलिंग की खासियत भी अद्भुत है। खास बात यह है कि इसके पास दीप जलाया जाता है तो दूसरी तरफ सर्प की आकृति नजर आती है। जो शिवलिंग है वो पूरी तरह पारदर्शी है और पूरी तरह सजाया गया है, पारदर्शी है और पारदर्शी नजर आ रहा है। और इसकी बड़ी खास बात यह है कि इसे करीब 300 साल पहले यहाँ पर स्थापित किया गया था। मंडावा पर्यटन नगरी और फिल्मी नगरी है। यहाँ पर विदेशी पर्यटक आते हैं। सभी पर्यटक इस शिवलिंग की पूजा अर्चना जरूर करते हैं। इस मंदिर की स्थापना के लिए आसपास के धनसेठों लोगों ने खूब इसके अंदर सहयोग किया है, गांव के लोगों ने सहयोग किया है। मंदिर को विशाल रूप दिया गया है और हमारे आसपास के गांव के नहीं, दूर दूर से लोग और कलकत्ता मुंबई से भी लोग देखने के लिए इस मूर्ति को इसको आते हैं। बहुत से देश विदेश के सैलानी हैं, विदेशों के अंग्रेज वगैरह टूरिस्ट जो आते हैं वो भी इस मंदिर के दर्शन लाभ करने के लिए आते हैं। काफी समय यह शिवलिंग एक छोटे से मंदिर में स्थापित था। इसके बाद 2008 में शिवलिंग को इस भव्य मंदिर में स्थापित किया गया। पर्यटकों के साथ ही फिल्म की शूटिंग करने वालों के लिए भी अब ये मंदिर बेहद खास है। झुंझुनू से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए इम्तियाज भाटी की रिपोर्ट। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं जालौर के जिला परिवहन कार्यालय में चल रहा फर्जी सर्टिफिकेट पर बनने वाले लाइसेंस का खुला खेल। इस खेल में न सिर्फ लाइसेंस बनाने वाले दलाल शामिल हैं, बल्कि सर्टिफिकेट बनाने वाले डॉक्टर और विभाग के कर्मचारियों का भी पूरा सहयोग रहता है। देखिए श्याम विश्नोई की ये खास रिपोर्ट। जिला परिवहन कार्यालय में गड़बड़ झाला। जालौर जिले के बीनमाल के अंदर अगर आपने लाइसेंस बनाया है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि यहाँ पर फर्जी मेडिकल के जरिए लाइसेंस बनाने का काला कारोबार चल रहा है। फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट पर बनता है लाइसेंस। ये क्या है मेडिकल? ये देखो भिनमाल हॉस्पिटल में लगे हुए डॉक्टर गुलजार। ये देखो एक मिनट, ये 200 मेडिकल साइन किए यहाँ, 200। ये देखो न्यूज़ 18 पर लाइसेंस बनाने का फर्जीवाड़ा। ये क्या है भाई? ये किस लिए दिए डॉक्टर साहब आपने ये मेडिकल? नहीं, किस लिए दिए? ये क्यों दिया साहब आपने? ये नजारा है जालौर के भीनमाल के जिला परिवहन कार्यालय में दलालों और डॉक्टर की करतूत का। न्यूज़ 18 के कैमरे में कैद। पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन का आवंटन रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमको नहीं हो रहा था और सारी दवाओं का नहीं हो रहा था। हमारा जो जरूरत थी 615 मेट्रिक टन की, हमारे पास 415 मेट्रिक टन थी। 200 मेट्रिक टन का गैप था। उसके बावजूद हमारे अधिकारियों की टीम, चिकित्सकों की टीम ने, जितना भी मेडिकल का स्टाफ था, उनका बेहतर प्रबंधन था। उसी वजह से कोई बड़ा हादसा हमने होने नहीं दिया और सेकंड वेव पे हमने काबू पाया। और जिस ढंग से पूरे राजस्थान में डोर टू डोर सर्वे हुआ, चिकित्सा विभाग की टीमों ने 18 लाख ILI केसेस को आइडेंटिफाई किया। हमने मेडिसिन का किट बनाया, घर घर बांटा उसको। उससे भी सेकंड वेव को प्रिवेंट करने में राजस्थान में कामयाबी मिली। सेकंड वेव में जो कटु अनुभव थे
उसको देखते हुए हमने उसी टाइम तय कर लिया कि राजस्थान ऑक्सीजन के मामले में कम से कम 1000 मैट्रिक टन ऑक्सीजन उत्पादन अपने खुद के स्वयं के स्तर पर करेगा। उसके लिए हमने करीब 50,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उनका प्रिक्योरमेंट किया है। छोटी से छोटी जगह, चाहे पीएससी है चाहे सीएससी है, वहां आवश्यकता के हिसाब से कंसंट्रेटर भेजे हमने। 400 जगह हमारे ऑक्सीजन जनरेशन के प्लांट लग रहे हैं, लिक्विड ऑक्सीजन की स्टोरेज के प्लांट अलग लग रहे हैं। तो कुल मिला के 1000 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की हम खुद अपने स्तर पर बनाने में क्षमता अर्जित कर लेंगे। और जितने बच्चों के अस्पताल है राजस्थान में, मैं खुद भी दौरे कर रहा हूं अभी, वहां जितने बच्चों के नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट हो या पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट हो, एसएनसीयू हो, बेड्स की संख्या बढ़ाना, आईसीयू में बेड्स की संख्या बढ़ाना, सेंट्रलाइज ऑक्सीजन पाइपलाइन लगाना है, मल्टी पैरा मॉनिटर सिस्टम, और उनको ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट भी वहीं लगाना। करीब 550 बेड तैयार हो चुके, उनका लोकार्पण मुख्यमंत्री जी ने कर दिया, बाकी काम चल रहा है। मुझे 332 सीएचसी हमने सेलेक्ट किए रूरल एरियाज में, वहां भी हम 4-5 बेड के आईसीयू और ये सेम सिस्टम डेवलप करेंगे। जनरेशन का रिक्वायरमेंट के हिसाब से छोटा बड़ा प्लांट वहां भी लगाएंगे। तो कुल मिला के तीसरी लहर की जो हमारी तैयारियां हैं वो शानदार है। और ये भारत सरकार ने 12 से 17 साल की एज ग्रुप के लिए तीसरी ट्रायल पूरी की है, और ये कहा जा रहा है कि अक्टूबर में इस एज ग्रुप के लिए भी टीके उपलब्ध हो जाएंगे। तो उसके स्टोरेज की व्यवस्था हमने पूरी राजस्थान में कर रखी है। मैन पावर ट्रेंड है, तो जितनी वैक्सीन देंगे इस टारगेट ग्रुप को भी हम टाइम बाउंड वैक्सीन कर देंगे। सर, कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि तीसरी वेव आ सकती है, और कुछ विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि जिस प्रकार से वैक्सीनेशन हो रहा है, साथ ही जो पिछली बार जो लोग कोविड से ग्रसित हो चुके थे, इस लिहाज से अब वो नेगेटिव हो गए, तो अब चूंकि दोनों तरफ की बात आ रही है कि तीसरी वेव आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है। ऐसे में बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर गांव-गांव तक स्वास्थ्य विभाग ने खड़ा कर दिया है। देखिए, तीसरी वेव तो मैंने पहली वेव के बाद भी कहा था कि दूसरी वेव जब आएगी, जब हम उसको आमंत्रित करेंगे, और लोगों ने आमंत्रित किया। हमने बार बार कहा मास्क लगाना मत छोड़िए, बार बार हाथों को सैनिटाइज करिए, 2 गज की दूरी बना के रखिए, भीड़ में एकत्रित मत होइए। लेकिन जिस ढंग से लोगों ने पहली वेव के बाद में लापरवाही की, ये मानते हुए कि कोविड चला गया, तो दूसरी वेव बहुत खतरनाक तरीके से आई। 18,000 पर डे केसेस किसको बोलते हैं? 2 लाख एक्टिव केस एट ए टाइम, खतरनाक हालत होगी, मैनेजमेंट करना मुश्किल हो गया। ऑक्सीजन की कमी हो गई, इंजेक्शंस की कमी, चाहे रेमडेसिविर और टोसिलिजुमैब हो, या फिर म्यूकोरमाइकोसिस के इंजेक्शंस की कमी, सबको भारत सरकार ने अपने अधिग्रहण में ले लिया और खुद आवंटन करने लग गए। तो ये हालात से बचना हो तो ये सावधानियां तीसरी वेव से पहले भी जरूरी है। ऐसा लग रहा है कि लोग लापरवाही बरत रहे हैं, और लापरवाही बरतेंगे तो हम खुद ही आमंत्रित करेंगे तीसरी वेव को। राजस्थान फॉर्चुनेटली उन प्रदेशों में है जो 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर चुका है 18+ एज ग्रुप में। 3 करोड़ के करीब हमारी फर्स्ट डोज लग चुकी। 60% लोगों को जो टारगेटेड बेनिफिशियरी है, 60% को फर्स्ट डोज हम लगा चुके हैं और 20% को सेकेंड डोज लगा चुके हैं। तो वैक्सीनेशन शानदार चल रहा है। जो दुष्प्रचार बीजेपी के नेताओं ने किया, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हो, चाहे इनके सांसद हो, चाहे बीजेपी की भाजपा की इकाई हो राजस्थान प्रदेश की, सबने राजस्थान के वैक्सीनेशन को, कोविड प्रबंधन को बदनाम करने की कोशिश की। दुष्प्रचार किया गया नियोजित तरीके से, लेकिन उसकी हवा निकल गई। हमने पहले भी कहा था, एक बूंद भी वेस्टेज नहीं है राजस्थान में। बल्कि जब पार्लियामेंट में सवाल का जवाब देते हुए भारत सरकार के चिकित्सा मंत्री ने कहा कि राजस्थान उन प्रदेशों में है जिसको जितनी वैक्सीन हमने दी उससे ज्यादा डोज इन्होंने लगाई है।
ये बीजेपी का मुंह बंद हो गया। इन्हीं की पार्टी के भारत सरकार के मंत्री है, बार बार चिल्ला चिल्ला के कह रहे 11.5 लाख डोज हमने बर्बाद कर दी, हमने डस्टबिन में डाल दी, हमने गड्ढे में गाड़ दी। ये प्रोटोकॉल भारत सरकार ने तय किया था डिस्पोजल का, जो काम आ चुकी है वाइल, उसके डिस्पोजल का प्रोटोकॉल भारत सरकार ने तय किया। उसी के अनुसार हमने किया। एक बूंद वेस्ट नहीं हुई, तब भी कह रहे थे हम, आज भी कह रहे हैं। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में राजस्थान कोविड प्रबंधन में भी शानदार रहा और वैक्सीनेशन में भी हमारा परफॉर्मेंस टॉप स्टेट में से है कंट्री के। तो इसलिए तीसरी वेव की तैयारी भी हमारी सबसे शानदार है। सर, राइट टू हेल्थ की चर्चा इस वक्त हो रही है, मुख्यमंत्री ने भी राइट टू हेल्थ को लेकर ट्वीट किया है। क्या किस प्रकार की प्लानिंग है, क्या ड्राफ्ट उसका तैयार हो चुका है? देखिए, राजस्थान में तो वैसे भी निःशुल्क दवा योजना है, निःशुल्क जांच योजना है, WHO की थीम पे यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज हमारे मुख्यमंत्री जी ने लागू किया है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना, 5 लाख तक का आपका कैशलेस आपका बीमा है। मैं समझता हूं कि राइट टू हेल्थ में यही चीजें होती है। तो जो ड्राफ्ट है, क्योंकि क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट आया था, यूपीए गवर्नमेंट लेके आई थी 2010 में, लेकिन उसके रूल्स नहीं बन पाए 11 साल में। कुछ पीरियड यूपीए का निकल गया और बाकी 7-8 साल एनडीए के निकल गए, तो उसके रूल्स नहीं बन पाए। अगर उसके रूल्स बनते हैं तो भी हम बहुत कुछ प्राइवेट अस्पतालों पे या बाकी जो माल प्रैक्टिस होती है अंकुश लगा सकते हैं। अब राइट टू हेल्थ की बात हमने की थी, मुख्यमंत्री जी भी चाहते हैं, प्राथमिक तौर पे हमने चर्चा की इस पर 2-3 बार, ड्राफ्ट भी टेंटेटिव बना है, लेकिन हमारा सुझाव ये आया था उस दिन कि ये एक्ट लाने से पहले इसको पब्लिक डोमेन में रखा जाए, आम आदमी के सुझाव लिए जाए, जो भी इससे प्रभावित होता है उनके भी विचार लिए जाएं। एक्ट लाने में कोई जल्दबाजी नहीं हो, जो भी एक्ट आए फुल प्रूफ आए और उससे राजस्थान में तब्दीली आए चिकित्सा के क्षेत्र में, उसी भावना से हमारी सरकार काम कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि थर्ड वेव को लेकर तैयारियां जो हैं वो पूरी हो चुकी हैं, लेकिन राइट टू हेल्थ को लेकर भी उन्होंने बात कही कि आम लोगों से भी इसके साथ चर्चा हो रही है, विशेषज्ञों से भी चर्चा हो रही है, लेकिन किसी भी प्रकार की कमी न रह जाए, इसको लेकर अभी तैयारियों का जो दौर है वो लगातार जारी है। कैमरा पर्सन भवानी के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर।